जी, हमारे बीच जो प्रत्याशी हैं आशा मौर्य जी, अगर वो विधायक बनती तो बेहतर से बेहतर कार्य करेंगी। जो कि 30 साल में नरेंद्र सिंह वर्मा ने नहीं किया, सिर्फ अपने मेहमदाबाद विकास का सिर्फ सर्वनाश किया है, अपना ही सिर्फ विकास किया। पूरे क्षेत्र में आप चले आइए, जगह जगह रोड, नाली, खड़ंजे, हर जगह की समस्या है। सिर्फ पेट भरा है तो नरेंद्र सिंह वर्मा ने अपना पेट भरा है। उन्होंने क्या किया, अपनी 1600 करोड़ की फैक्ट्री लायरपुर में लगाई, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने अपना जो पैतेपुर वाला रोड जो जा रहा है, उस पैतेपुर रोड पे आपने देखा होगा उनकी एक ज़मीन पड़ी हुई, उस ज़मीन पे उन्होंने आगे से नाला निकाला जिसका ना ओर है ना छोर है, कोई मतलब नहीं है उसका। अपना विकास, बाकी सबका सर्वनाश, यही काम किया है। माननीय श्रीमती आशा मौर्य जी ने जो 5 साल में, अभी कुछ वोटों से पहले जो हार गई थी, उन्होंने 5 साल में जो जनता के बीच में रह के जनता का काम किया है। इसके पहले नरेंद्र सिंह वर्मा केवल दूसरों के ऊपर मुकदमे लगवाते थे और कुछ नहीं किया है, ना विकास हुआ है। 30 सालों में रोडें देख लीजिए जाके, गांधी उनके घर के पास में रोडें देख लीजिए जाके, अभी भी गड्ढे उसी तरह के भरे हुए हैं। इससे पहले कुछ नहीं हुआ। माननीय श्रीमती आशा मौर्य जी ने जो 5 साल में जो उनके पास जबकि नींद नहीं थी, और उससे ज़्यादा जनता का जो समर्थन किया है, जनता का काम किया है, जो उनसे होने वाला था, इससे अच्छा काम कोई नहीं कर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैफ़ है और आप देख रहे हैं 24 तक। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इस बात को जानने के लिए कि अब की बार कौन होगा अगला सीएम। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, ये जिला सीतापुर है, विधानसभा महमूदाबाद है, और हमारे साथ जो मौजूद हैं वो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार आशा मौर्य जी हैं। आशा मौर्य जी, सबसे पहले तो हम सीधे सवाल पूछेंगे, क्या मुद्दा लेकर आप जनता के बीच में जा रही हैं? जनता के बीच मुद्दे लेके जा रही हूँ। मेरी सरकार ने अब तक जो विकास कार्य किए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे गैस सिलेंडर चूल्हा हो, चाहे आयुष्मान के कार्ड के अंतर्गत स्वास्थ्य की चिंता हो, किसानों की, और घर घर जो राशन पहुंचाने का हमारी सरकार ने काम किया है। 5 साल से मैं काम कर रही हूँ जनता के बीच। जनता मुझे अच्छी तरह समझ रही है। मैं अपनी सरकार की, अपनी पार्टी के मुद्दों को लेकर जा रही हूँ। अच्छा, जिस तरीके से आवारा पशुओं का एक मुद्दा बना हुआ है, लोग आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, ये आवारा पशु जो है वो सड़कों पे ज़्यादा दिख रहे हैं। इस पर आप कैसे किसानों को समझा रहे हैं? देखिए, सपा की सरकार में कट जाते थे किसान, आज हमारी सरकार में केवल घूम रहे हैं। वो गलती मेरी है, हम ही उसके कारण हैं कि दूध दूहने के बाद हम छोड़ देते हैं। सरकार ने गौ हत्या बंद किया है, ना कि सड़क पे छोड़ने का किया है। हम सब दूध दूह के छोड़ देते हैं। आज बाड़े बनाए जा रहे हैं, गौशाले बनाए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर कहीं छूटते हैं तो ये कमी हमारी है, किसी और की कमी नहीं है। अगर बात किया जाए आपके ही विधानसभा में, जो मौजूदा विधायक हैं वो तंज कसते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ नहीं काम हुआ है, ना किसान खुशहाल है, ना नौजवान खुशहाल है, ना जो है बुजुर्ग जो हैं वो खुशहाल हैं। तो इसको कैसे आप मेंटेन करेंगे, कैसे आप जनता को समझाएंगे? ये जनता है, बहुत समझती है, बहुत जानती है। किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। उनकी जब सरकार थी, सपा की सरकार थी, तब क्या हुआ? आज हमारी सरकार ने जितनी भी सुविधाएं दे रखी है, हमारी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, और सबके साथ सबके विकास के अंतर्गत बहुत से काम हुए हैं। ये तो विपक्ष का काम है, अच्छे काम करने वाले को भी बुरा कहती है। अच्छा, आप टक्कर में किसे देखते हैं महमूदाबाद में? एक तरफ मौजूदा विधायक, दूसरी तरफ अम्मार रिजवी के बेटे यानी मिसम अम्मार रिजवी हैं, तो टक्कर में आप किसे देख रहे हैं? अभी टक्कर कुछ दिन और चुनाव आने दीजिए, टक्कर हो जाएगी, पता चल जाएगा। अभी हम टक्कर की, हम ही चुनाव जीत रहे हैं, कोई नहीं जीत रहा है। अच्छा, विकास की अगर बात किया जाए, 2017 में आप चुनाव लड़ी थी, हार गई, आप जिस तरीके से बता रही हैं, हारी कारण क्या था? चुनाव हारने का कारण कोई बहुत बड़ा नहीं था, मेरी थोड़ी कमी थी जो मैं सबके बीच नहीं पहुंच पाई थी, क्योंकि इस कम समय मुझे मिला। फिर भी जनता ने मुझे 80,000 वोट दिए। जनता ने बहुत प्यार इसने किया। थोड़े से वोटों से चुनाव हार गए, तो पिछली बातें मैं भूल गई हूँ। चुनाव हारी थी लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हारी, और 5 साल से मैं लगातार काम कर रही हूँ। 17-22 में कितना बदलाव हुआ आपके विधानसभा में मौजूदा विधायक से? बहुत बदलाव हुआ, तो वक्त बता देगा। 10 मार्च बहुत ही, हम चुनाव जीतेंगे। नहीं, जैसे आप 2017 में गांव में जाती थी, तो उस वक्त के हालात, उस वक्त के रोड, और आज 2022 में कितना तब्दीली आई, कितना बदलाव आया? गाँवों की हालात जो हैं
वो विकास कार्य को लेके, जैसे नालियों की बात हम करते हैं, रोडों की बात करते हैं, हम रोड की चर्चा करते हैं, बाकी तो विकास कार्य जनता को हमारी सरकार ने दिया ही, सब कुछ सुविधाएं दे रही है। विकास कार्य नाम की कोई चीज़ हमें तो लगता 35 साल से यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। 17 के बाद आज चाहे महमूदाबाद से बिस्वा जाने वाला रोड हो, चाहे महमूदाबाद से लखनऊ जाने वाला रोड हो, चाहे महमूदाबाद से बाराबंकी जाने वाला रोड हो, चाहे महमूदाबाद से रामपुर मथुरा जाने वाला रोड हो, सब अच्छी तरह से विकास हो गया है। जब से हमारे नगर पंचायत जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं, ग्रामीण रोड की बात कर रहे हैं, ग्रामीण की बात कर रही हूँ, जब से हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष हुए हैं तब से विकास कार्य गाँव में भी पहुँचने लगा है। मैं तो चुनाव हारी थी, मेरे पास तो कोई पैसा था नहीं जो मैं उसका काम कर सकूं गांव में। सरकार द्वारा जितने काम हो सके थे वो काम हुए हैं। अब हमारे वहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष हुए हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा मेरे वहाँ बहुत ही विकास कार्य गाँव तक अब पहुँचने लगा है। समाजवादी के नेता यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी का बिल्कुल पता नहीं चलेगा, और आप महमूदाबाद जीतने की बात कर रहे हैं, जबकि एक पहले से मौजूदा विधायक यहाँ से समाजवादी से हैं। पता नहीं चलेगा, मैं 300 पार होंगी। पता चलने की तो बात छोड़ दीजिए। कैसे? स्वामी प्रसाद मौर्य तो खुद समाजवादी में चले गए, कैसे जीतेंगे? यही तो आंकड़ा बताइए आप लोग। जाना और आना तो लगा रहता है। अगर वो गए हैं तो हमारे वहाँ उनकी बहू भी तो आ गई है, मुलायम सिंह की। जाना आना रहता है, इसका कोई मतलब। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद हमारे वहाँ नहीं है। हमारे वहाँ भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवार में, सबका साथ सबका विकास है। हमारे वहाँ कोई जात की ही बात नहीं है। मैं मौर्य हूँ, हमारे वहाँ योगी आदित्यनाथ जी हमारे उस पे हैं, प्रधानमंत्री जी हमारे ओबीसी हैं, किसी जाति की बात नहीं है। जात की बात हमारे वहाँ कोई नहीं है। खैर, महमूदाबाद के मुद्दे पर ही बात कर लेते हैं। यहाँ पर कई ऐसे अस्पताल जो है बंद पड़े हुए हैं, बन गए हैं लेकिन बंद पड़े हैं। कोविड-19 के वक्त भी वो नहीं खोले गए। तो इसमें कारण आप अगर आपसे कहा जाए कि दोषी कौन है, तो आप किसे ठहराएंगे? योगी आदित्यनाथ को ठहराएंगे या मौजूदा विधायक को? देखिए, 2 साल तो कोरोना काल रहा और इसके जो दोषी हैं विधायक जी हैं, क्योंकि विधायक जब बनने के बाद सरकार, हमारी सरकार किसी की एक व्यक्ति की बात नहीं करती है। जो भी जाता है, विधायक हैं, विधायक के नाते उन्हें सरकार के पास जाना चाहिए और वहाँ सरकार की जो सुविधाएं, पैसा लेना चाहिए, जो भी व्यवस्थाएं लेना चाहिए। जब आप अपनी व्यवस्थाओं को बताएंगे नहीं, अपनी बात कहेंगे नहीं, वो एक कहावत होती कि बिना रोए बच्चा भी दूध नहीं पाता, तो विधायक जी को पैसे कौन दे देगा? विधायक जी को कौन सुविधाएं दे देगा? उसमें उद्घाटन करने में वैसे भी समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं उद्घाटन करने में योगी आदित्यनाथ काफ़ी माहिर हैं। तो बना तैयार था तो उद्घाटन क्यों नहीं कर दिया गया? नहीं, यो बना तैयार, उद्घाटन क्यों नहीं किया? जो कहते हैं उद्घाटन नहीं किया गया, हमें तो लगता कई जगह उद्घाटन भी हो गए हैं। चालू क्यों नहीं किया गया? चालू, ये विधायक जी की कमी है। विधायक जी को जनता ने चुना है, मुझे तो कम वोट मिले हैं, विधायक जी को जनता ने चुना और उनके सर सेहरा बांधा। तो जब तक वो हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है इस महमूदाबाद की चिंता करने की। कितने हजार वोटों से आप आ रही हैं? ये भी स्पष्ट कर दीजिए। मैं जितनी उससे भी ज़्यादा वोटों से मैं आऊँगी, आगे वक्त बताएगा, 10 मार्च बताएगा। जनता के बीच में जा रहे हैं, 1 लाख वोट से मैं पार हो जाऊँगी। जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जनता क्या संदेश दे रही है आपको? जनता मुझे बहुत प्यार दे रही, बहुत स्नेह दे रही है, जिसका प्रत्यक्ष रूप से 17 में तो था ही। आज मुझे जनता का जो प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मिल रहा है, आज उस जनता के प्यार आशीर्वाद की वजह से ही मेरी हिम्मत है, मैं काम कर रही हूँ, लगातार मैं लगी हूँ और जनता मुझे जिता कर भेजेगी। जनता मेरी चिंता कर रही है, मैं जनता की चिंता कर रही हूँ। तो बीजेपी के खाते में ये भी एक सीट माना जाए? जरूर आएगी। मुद्दा क्या होगा? मुद्दा मेरा है महमूदाबाद का विकास। प्राथमिकता क्या दे रही है? प्राथमिकता मैं सबसे पहले मेरी ये प्राथमिकता है, मैं स्वास्थ्य की चिंता करते हुए सबसे पहले यहाँ मैं CSC अस्पताल खोलूँगी जिसमें सारी सुविधाएं हों। युवाओं के लिए भी मैं रोज़गार की भी चिंता करूंगी। हमारा कताई मिल बंद पड़ा हुआ है, मेरा प्रयास होगा कि मैं उसको भी, उसमें अपने युवाओं के लिए कुछ रोज़गार दूं। मेरी महिलाओं के लिए भी मैं कुछ चिंता कर रही हूं, मैं उनकी भी चिंता करते हुए आगे जाऊंगी। बुजुर्गों की भी मेरी चिंता है, मैं पूरे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास पूरा करना चाहती हूँ। रोजगार तो नाराज है, मतलब नौजवान नाराज है, वो कह रहा रोजगार मिल नहीं रहा, तो कैसे उनको मनाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे वहाँ तो। इस समय देखिए कितने IAS PCS कितने लोग बने। अब पहले के समय में लोग घूस देकर चले जाते थे, आज हमारी सरकार योग्यता के आधार पे दे रही है। और ऐसा कोई नहीं है कि रोजगार, सबका साथ सबका विकास, हम आत्मनिर्भर भारत की चिंता कर रहे हैं
और आत्मनिर्भर भारत हमारा युवा बन रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आशा मौर्य जी। तो हमारे साथ आशा मौर्य जी थी जिनसे हम बात कर रहे थे, हर सवाल का जवाब लेने की कोशिश कर रहे थे कि शायद महमूदाबाद की जो समस्याएं हैं उनसे जुड़ी हुई सवाल हम आशा मौर्य से भी पूछें और यहाँ के जितने भी नेता हैं सभी से सवाल पूछें, क्योंकि हमारा काम है जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाना, नेताओं से सवाल पूछना जिससे उनकी समस्याओं का समाधान निकल सके। जुड़े रहें हमारे साथ यानी 24 तक न्यूज़ के साथ। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।